डॉक्टर अंशुमान, हालांकि ये पॉलिटिकल मुद्दा है, तो बट मैं फिर भी इसमें आपसे ये कमेंट जरूर चाहूंगा कि हमारे देश में क्या अब सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति ही चलेगी? और एक आपके लिए क्वेश्चन भी है, वो मैं बाद में लूंगा। क्या ये धर्म की राजनीति ही चलेगी, और धर्म की राजनीति के कारण क्या हमारे देश में नफरत नहीं फैलती जा रही, नफरत नहीं घुलती जा रही है? रविंद्र जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूं, लेकिन हिंदुस्तान का वोटर हूं। तो एक नागरिक का जो कर्तव्य होता है कि किसी चीज का विवेचना और विश्लेषण करते रहना चाहिए, वो मैं करता हूं और संवैधानिक तरीके से कहता हूं। दो तीन चीजें मैं इस पे बता देता हूं आपको। एक, भारत की राजनीति कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकती है, तो मैं ये गुजारिश करता हूं कम से कम स्वास्थ्य सेवाओं से राजनीति हटा दो, स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त हो जाने दो। दूसरी बात जो अभी देखने को मिली इधर ऑक्सीजन क्राइसिस इन सब समय में, क्योंकि राजनीति से जुड़ा सवाल आपने किया है, कहा गया धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपातकाल पर एक हुचारी। उस समय जो सत्ता में बैठे लोग थे, उनकी सबसे बड़ी परीक्षा उसी समय थी धीरज और धर्म की। धर्म से मतलब हर समय कभी भी शास्त्रों में पढ़ें तो मतलब ये होता है कि जिस काम के लिए आपको बनाया गया है, जैसे मेरा धर्म एक चिकित्सक का धर्म है, आपका धर्म एक जर्नलिस्ट का धर्म है, तो सत्ता में बैठे लोगों का धर्म था उस समय नागरिक के स्वास्थ्य की रक्षा करना। और धीरज ये था कि उस समय इम्पल्सिव और एडहॉकिज्म पे डिसीजन जो हो रहा तो नहीं होके धीरज रख के और पहले से रोड मैप तैयार के प्लानिंग करनी थी। तो ये भी आपने देख ही लिया क्या है। जहां जो बात धर्म की कही जाती है, मैं आज तक इस बात से कन्विंस नहीं हूं कि जिसको धर्म कहते हो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है। चाहे वो हिंदू संप्रदाय लें, इस्लाम संप्रदाय लें या क्रिश्चियन संप्रदाय लें, धर्म कभी भी किसी भी बाउंडेशन में नहीं होता है। अगर धर्म करना है तो सनातन, शाश्वत, न जिसका उत्पत्ति का पता न अंत का पता, वही धर्म है। तो उस पर भी कोई बात नहीं होनी चाहिए। लोगों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि धर्म की बात होती है तो धर्म क्या है, इस बात को आपको समझना चाहिए। और आखिरी बात मैं राजनीति से जुड़ी है इसलिए कहता हूं कि अगर हिंदुस्तान की जनता तीन चीजों की डिमांड रखना चालू कर दे, जब राजनीतिक लोग आपके पास झोली बिठा के, जिसको मैं आमतौर पे, क्योंकि अब राजतंत्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं प्रजातंत्र की आड़ में, तभी ये बात होती है सत्ता किसका, मुकुट किसका, कुर्सी किसकी, ये राजतंत्र में बात होती है। तो जब ये आपके पास भिक्षुक बन के, याचक बन के फिर से वोट मांगने आए, तो आप इनसे तीन चीजें मांगिएगा: स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। ये तीन चीजें मुहैया करा दें, देश की स्थिति सुधर जाएगी। कई लोग कहते हैं पॉपुलेशन तभी कम होगी जब व्यक्ति शिक्षित और जागरूक होगा, पॉपुलेशन अदरवाइज कम नहीं होगी। जो लोग ये कहते हैं कि अमेरिका क्या कर लिया, स्पेन का क्या कर लिया, तो मैं उनसे बताता हूँ, मैं वोट देने अमेरिका नहीं गया था, मैंने हिंदुस्तान के लिए वोट दिया था। फिर कहा जाता है कि इतनी बड़ी आबादी, तो मैं कहता हूँ जब चुनाव हुआ था तब भी आबादी यही थी और क्षेत्रफल यही था। इसके हिसाब से आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या काम करने का तरीका भी निर्धारित अपने देश के हिसाब से करना पड़ेगा। जी रविंद्र जी, ये एक क्वेश्चन है, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। और डॉक्टर अंशुमान, हाउ रिलायबल इज कोरोना सेल्फ RT-PCR टेस्ट किट? जी, ये अभी बिल्कुल रिसर्च करके एक टेस्ट किट निकाला है इन्होंने। इसकी रिलायबिलिटी अभी तक रिपोर्ट के हिसाब से रिलायबल है, लेकिन रिलायबिलिटी का एक्चुअल टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक। जब ये पब्लिक यूज में हम करने लगेंगे तब इसकी रिलायबिलिटी का सही पता चलेगा, एक बात। दूसरी बात, RT-PCR जो कन्वेंशनल भी हो रहा है उसमें भी देखा था, इस बार जो सेकेंड वेव आया था, लगभग 30 से 40% केसेस ऐसे होते थे जिसमें RT-PCR निगेटिव, लेकिन कोरोना एक्चुअली उसको संक्रमित रहता था, क्योंकि ये थ्रोट में वायरस सेटल ना होके सीधा लंग्स या इंटेस्टाइन, मतलब डायरिया, वॉमिटिंग जैसे लक्षण दे रहा था या फेफड़ों की इंजरी कर रहा था। तो इसको कहते हैं फॉल्सली नेगेटिव रिपोर्ट, मतलब इंसान तो पॉजिटिव है लेकिन फॉल्सली नेगेटिव आ रहा है। सेम इस किट पे भी अप्लाई होगा कि इस किट की सेंसिटिविटी कितनी है, स्पेसिफिसिटी कितनी है। जब पब्लिक यूज में कम से कम 10,000 लोगों पे जांच कर ली जाएगी तब एग्जैक्ट पता चलेगा इसका, तब एग्जैक्ट पता लगेगा। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह से आज चर्चा रही, मैं समझता हूँ काफी सार्थक चर्चा रही। और जो बात कही जा रही ना, आपने डॉक्टर अंशुमान जो बात कही, धर्म और संप्रदाय, यहाँ तो स्थिति ये आ गई है कि यदि आप हिंदू हैं और मोदी के विरोध में खड़े हैं या योगी के विरोध में बात कर रहे हैं तो आपको नकली हिंदू करार दे दिया जाता है। और
बिल्कुल, जब आप ये कहते हैं कि देश की जनसंख्या बढ़ी है, तो मैं हमेशा काउंटर क्वेश्चन ये कहता हूं कि जब देश की जनसंख्या इतनी बड़ी है, अगर आप इसका जस्टिफिकेशन देते हैं, तो आप क्यों नहीं चाइना के साथ में हमारी तुलना कर लेते हैं। चाइना की जनसंख्या हमारे भी देश से ज़्यादा बड़ी है, तो उन्होंने कैसे हमसे ज़्यादा बेहतर चीज़ें कर रखी हैं। और जो आपने बात कही, इस शो के माध्यम से बार-बार यही कहते हैं कि जब आप वोट देने जाएँ, जब आप नेता का चुनाव करें, तो आप अपने लिए अच्छी बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग करें। आज भी 70 सालों के बाद भी हर जिले में, महाविद्यालय की मैं बात करता था, डिग्री कॉलेज की बात करता था, पता लगा है कि इंटर कॉलेजेस भी नहीं है वहां पे। अस्पताल की बात कर लें तो हर जिले में आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है, अगर हैं भी तो हालात क्या हैं, ये हम सबको कोरोना ने कम से कम साक्षात्कार करा दिया है कि हालात अस्पतालों के अंदर क्या है, सिचुएशन क्या है। सुरक्षा का माहौल हम सब जानते हैं कि कई जिले, कई जगह, कई प्रदेशों में आज भी स्थिति ऐसी है जहां लोग 8 बजे के बाद निकलना घर से पसंद नहीं करते हैं, या यूं कह लें मजबूरी वश नहीं निकलते हैं, घर के अंदर ही रह जाते हैं। तो हमें अपने देश में बेहतर अगर चाहिए सारी सुविधाएं, तो हमें मैनेजमेंट अच्छा चाहिए और उसके लिए नेतागण, मंत्रीगण अच्छे लाने होंगे। और उसके लिए मैं समझता हूं हमारे देश को एक बड़े पॉलिटिकल रिफॉर्म की आवश्यकता है, जिसकी मांग हम सबको मिलकर करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग हाजिर होंगे 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।